गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि विमान में सफर कर रहा एक यात्री जिंदा बच गया। इसे चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। विश्वास कुमार रमेश एयर इंडिया की फ्लाइट में 11 नंबर की ए सीट पर बैठकर लंदन की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 साल के विश्वास कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया। मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। विमान उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत जल्दी हुआ। विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई है। उनका इलाज चल रहा है। लंदन के गैटविक जाने वाला एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर क्रू मेंबर्स के सदस्यों सहित 242 लोगों को लेकर गुरुवार को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ा और कुछ ही सेकंड के बाद दुर्घटना का शिकार हो गया और उसमें आग लग गई। इसी विमान में यात्रा कर रहे विश्वास कुमार एक ब्रिटिश नागरिक हैं और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने भारत आए थे। वह अपने भाई अजय कुमार रमेश, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनके साथ वापस लंदन जाने के लिए प्लेन में सवार हुए थे। विश्वास के पास से बोर्डिंग पास भी मिला है। उन्होंने कहा कि वह 20 साल से लंदन में रह रहे हैं और उनकी पत्नी और बच्चा भी लंदन में रहते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि उनके भाई अजय के साथ विमान में अलग पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने कहा, हम दीव गए थे, वह मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और अब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कृपया उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. विमान हादसे में घायल हुए लोगों को शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुवार देर शाम तक पुलिस ने 204 लोगों के मरने की पुष्टि की और यह आंकड़ा बढ़ने की कगार पर है। फिलहाल गुजरात में हुए इस विमान हादसे के बाद से हर कोई स्तब्ध है। यह विमान लंदन जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर श्रद्धांजलि दी और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि विमान दोपहर करीब 1:38 पर ही उड़ा था, जबकि 1:39 पर उसके क्रैश होने की खबर आ गई। इस विमान के क्रैश होते ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस हिसाब से आग का गुबार पहले उठा और फिर वो धुएं में तब्दील हुआ, इसे 2 किलोमीटर दूर की एरिया से भी साफ तौर पर देखा जा सकता था।